बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक बड़ी खुशखबरी के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कप्तान के लिए बंद रास्ते खुलने लग पड़े हैं और ये रास्ते खोलने का जो आगाज़ है असद उमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन उन लोगों को उन उम्मीदों की वजह से मायूसी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि असद उमर ने कैसे इमरान खान के हक में एक मरतबा फिर से जो बाजी है, जो इस वक्त खेल चल रहा है, वो पलट दिया है। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। असद उमर कहीं भी नहीं जा रहे। जो लोग ये आस लगाकर बैठे थे कि वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। ओहदे उन्होंने क्यों छोड़े, इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। हुकूमत की सारी उम्मीदों पर इस वक्त पानी फिर चुका है। खास तौर पर हुकूमत जो ये चाहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और बिल्कुल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट कर दिया जाए, ये भी नहीं होने जा रहा। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। असद उमर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काफ़ी ज़बरदस्त इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लंबी चौड़ी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो असद उमर ने की उसके आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि एक इनडायरेक्ट जो पैगाम है और कैसे इमरान खान के लिए रास्ते, और फिर आज इमरान खान साहब ने भी जो अपना खिताब है वो किया है और कैसे सारे के सारे जो मामलात हैं अब डायलॉग की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर आपके साथ में कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करूंगा। सबसे पहले तो असद उमर ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जो 13 महीने गुजरे हैं आज तक, इन 13 महीनों के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो सारा का सारा गलत हुआ है। यानी कि जो सारे का सारा इस वक्त बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी, इमरान खान को गिराने की कोशिश की जा रही थी, और एकदम से जब फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, अजय इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा जी कि मैं ब्रेक ले रहा हूं और अलहदा हो रहा हूं, किसी जमात में वो नहीं जा रहे। और ब्रेक का मतलब ये है कि उनकी वापसी भी होगी। और आप देखेंगे कि ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, अगले आइंदा आने वाले दिनों में जब ये सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं, तो ये सब की जो वापसी है वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो पड़ेगी। बहरहाल असद उमर ने जो कुछ भी जो एक जो टेंस माहौल बना हुआ था, इस टेंस माहौल के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ठंडी हवाओं का झोंका जो है वो साबित हुए हैं। और ना सिर्फ वो ये चीज़ करने में कामयाब हुए हैं, बल्कि जो अपना बयानिया, जो अपनी बात थी, वो भी कन्वे करने में कामयाब हुए हैं। एक चीज़ तो उन्होंने क्लियर की कि 13 महीनों के अंदर जो कुछ भी हुआ सब कुछ गलत हुआ, और 5 स्टेक होल्डर्स इस वक्त जो हैं उनके उन्होंने नाम लिए और बताया कि ये इस वक्त 5 स्टेक होल्डर्स हैं और सब के सब इस वक्त लॉस में हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर का जो उन्होंने नाम लिया वो अदलिया का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि इस वक्त अदलिया के अंदर जो तकसीम है वो खुलकर सामने आ चुकी है। लोग नाम लेते हैं, अवाम नाम लेती है, यहाँ तक कि अदलिया के जो फैसले हैं वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। एक उन्होंने ये चीज़ की कि साथ ही साथ जो अपना बयानिया और जो मौजूदा सिचुएशन है इसको भी बड़ा क्लियर करके उन्होंने अवाम के सामने रखा और इतने सॉफ्ट अल्फाज में रखा कि जो है वो अपना पैगाम भी कन्वे करने में कामयाब हुए। ये सबको मालूम है अदलिया के जो फैसले इस वक्त हो रहे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जा रहा। अदलिया के अंदर तकसीम है, ये मैसेज उन्होंने रख दिया, और जो उन्होंने ये पहले स्टेक होल्डर का नाम लेते हुए कहा कि सब कुछ गलत हो रहा है और सबको इसमें नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहला नुकसान उन्होंने अदलिया के हवाले से ये गिनवा दिया। ज़ाहिर सी बात है इससे नुकसान किसको हो रहा है, अदलिया को नुकसान हो रहा है। दूसरे नंबर पर उन्होंने 9 मई वाक़यात के हवाले से मज़म्मत भी की और फ़ौज के हवाले से भी बात की, और सानहा जो 9 मई को हुआ उस हवाले से भी बात की। तो उसके बाद जो कुछ हुआ, नुकसान किसको हुआ, वो चीज़ दूसरे नंबर पर उन्होंने गिनवाई। तीसरे नंबर पर जो असद उमर साहब की जानिब से कहा गया वो ये कहा गया कि इस वक्त की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की ना सिर्फ सबसे बड़ी बल्कि कौमी जमात भी, और अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ वफाक बल्कि 2 सूबों केपी और पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी, जबकि जो पीडीएम है वो सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकती है। लेकिन उन्होंने तीसरी बड़ी जो है वो जो गिनवाया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये कहा कि 13 महीनों के दौरान
बहुत कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, इवन कि अभी पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई, बहुत बड़ा लॉस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। लेकिन खैर लॉस तो हुआ, लेकिन इस लॉस में भी इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुश्किल वक्त में बहुत ज़्यादा कुछ गेन किया है। तो तीसरा स्टेक होल्डर उन्होंने ये गिनवाया। चौथे नंबर पर उन्होंने स्टेक होल्डर गिनवाया पीडीएम को। उन्होंने कहा कि पीडीएम उनकी सियासी मुखालिफिन है, लेकिन पीडीएम की सारी जमातें जो हैं वो एक हकीकत हैं और उनको जो है वो ज़ाहिर सी बात एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और इसी पे उन्होंने बात की कि अगर इलेक्शन हो जाए, पीटीआई इक़्तिदार में आएगी तो अपोजिशन में जो है वो यही होंगे। आखिर में उन्होंने अवाम की बात की और कहा कि अवाम इस वक्त जो है वो भी पांचवी स्टेक होल्डर है, लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है वो आप देख लें, महंगाई कहाँ पर है, आवाम जो है वो पिस रही है, तो उनके साथ भी जो इस वक्त अवाम जो कुछ सह रही है, तो ये भी सारे का सारा लॉस है। तो एक तो उन्होंने अपने ये जो 5 स्टेक होल्डर्स थे इनको गिनवाते हुए कहा कि 13 महीनों में इन सब को लॉस हुआ है। इसका मतलब यह है कि 13 महीनों में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो बड़े सॉफ्ट अंदाज में असद उमर की जानिब से अपना जो मैसेज था वो कन्वे भी कर दिया गया और बता भी दिया गया कि 13 महीनों के अंदर सब कुछ गलत है और सिर्फ इलेक्शन इसका वाहिद हल है। अवाम जिसको मैंडेट दे दे वो हुकूमत में आए और जो कुछ जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई वो भी यानी कि गलत है। तो एक तो ये बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त अल्फाज में असद उमर साहब ने जो अपना मैसेज था वो भी कन्वे कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। दूसरी सबसे अहम बात उन्होंने जो की वो ये थी कि सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जो कोर कमेटी थी उसकी रुकनीत से मुस्ताफ़ी वो हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़े, सिर्फ मुस्ताफ़ी हो रहे हैं ओहदों से। ना सिर्फ ये बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उनसे सवाल किए गए उन सवालों में इमरान खान का वो दिफा करते हुए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूह है। तो एक चीज़ यहाँ पर बड़ी क्लियर है कि जो इमरान खान साहब ने कहा भी था कि मेरी पार्टी के ऊपर दबाव है तो अच्छा है कि शीरी मज़ारी ने छोड़ दिया। तो एक तो असद उमर साहब ने इस मौजूदा सिचुएशन को इस्तीफ़े देने के बाद टैकल भी किया और अपना मैसेज भी कन्वे कर दिया और इमरान खान के साथ भी वो खड़े रहे। और इस दौरान असद उमर साहब ने जो बात की वो की मुज़ाकरात की और कहा कि सबको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और कोई हल जो है वो तलाश करना पड़ेगा। अब मैं इसको जोड़ूंगा इमरान खान के आज के खिताब से। आज के खिताब में भी इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का कहा और ये कहा कि वो इस हवाले से कमेटी बनाएंगे और कमेटी में ज़ाहिर सी बात असद उमर ज़रूर शामिल होंगे और हो सकता है जो इस वक्त मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ चीज़ों को कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी रिहा हो जाएं और फिर वो मुज़ाकराती कोई कमेटी बनेगी और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे और कोई ना कोई मामलात का जो हल है वो निकलेगा। तो असद उमर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुज़ाकरात के हवाले से भी और इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी कुछ जो हिडन मैसेजेस थे वो भी उन्होंने दे दिए और एक आप कहें कि जो इस वक्त नज़र आ रहे थे कि शायद इमरान खान के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो वो जो एक जो है वो माहौल बना हुआ था उस माहौल को भी ख़त्म करते हुए असद उमर ने एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात की बात करने का मतलब ये हो गया कि मुज़ाकरात की राह हमवार करना। और ज़ाहिर सी बात है 15 दिन से वो जेल में थे, उनसे ज़रूर बातचीत हुई होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर डिस्कशन हुई होगी। ये जो मुज़ाकरात की उन्होंने बात की है ये यूं ही नहीं की होगी, तो कुछ ना कुछ मैसेजिंग जो है वो ज़रूर हुई है और उसके बाद ही असद उमर साहब की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है। और अगर फ़र्ज़ करें कि मुज़ाकरात के रास्ते बंद होते तो असद उमर की जानिब से भी या जिस तरह से क्रैकडाउन करने के बाद माहौल बनाया गया कि बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब ख़त्म हो गई, तो असद उमर भी पार्टी भी छोड़ते, इमरान खान को भी छोड़ते और दीगर जो लोग थे उन्होंने इमरान खान पार्टी को तो ज़रूर छोड़ा लेकिन उन्होंने सियासत को खैरबाद कहा। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ और आप देखेंगे कि ये हालात पलटने के साथ जो असद उमर ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, माहौल के अंदर जो एक गर्मी थी उसको ख़त्म की है, आहिस्ता आहिस्ता सब की जो वापसी है वो भी होगी। इसके अलावा असद उमर साहब ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी मैसेज दे दिया कि वाहिद हाल इस वक्त इलेक्शन ही है। ज़ाहिर सी बात है मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो क्या होगा, इलेक्शन ही होंगे, इलेक्शन के अलावा क्या ऑप्शन है। और हम यही कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर तक आप ले जा सकते हैं, अक्टूबर में असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी, उसके बाद इलेक्शन ही होने हैं। तो अब यही फाइनल हल होगा
कि जून के बाद, जून में बजट देने के बाद हुकूमत असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, जो मुझे इस वक्त लग रहा है। जो कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जून के बाद असम्बलियाँ तहलील और फिर उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाया जाएगा। और ये जो मुश्किल वक्त है, आपको याद होगा इमरान खान साहब कह रहे थे 10 से 15 दिन का मुश्किल वक्त है, तो ये मुश्किल वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद पावर के साथ इस वक्त ऊपर उठकर आ रही है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो असद उमर साहब ने क्लियर कर दी है वो ये कि माइनस इमरान खान फार्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो उन्होंने खुद इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूह करार दे दिया और फिर उसके बाद मुज़ाकरात और जिस तरह से उन्होंने दिफा किया, ये मैसेज भी उन्होंने दे दिया कि ये जो माइनस इमरान खान फार्मूले की बात इस वक्त चल रही थी, तो कोई इस तरह का भी जो मामला है वो नहीं होगा और वाहिद हल जो है वो मुज़ाकरात ही। और अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर ये जो सिचुएशन है ये मज़ीद इसी तरह से चलती रहेगी और जो 5 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। इसके अलावा आखिर में नाज़रीन एक और चीज़ भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ, इन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया पार्टी की, जो इनके पास सेक्रेटरी जनरल थे और जो कोर कमेटी होती है उसकी रुकनीत थी, लेकिन इस्तीफ़ा किसने एक्सेप्ट करना है? इमरान खान ने एक्सेप्ट करना है। हो सकता है इमरान खान जो है वो बाद में इनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना करें और ये वापस अपने जो ओहदा है उसके ऊपर ये बहाल रहें। तो बहरहाल ये आज की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हुकूमत की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर चुका है। वो इस तरह ख्वाजा आसिफ का बयान आया कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के ऊपर हम गौर कर रहे हैं, तो कोई पाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं लगाई जा सकती, ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिकल जमात है। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे जो लोग जो ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि असद उमर जैसी बड़ी विकेट भी इमरान खान की गिर जाएगी तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल फारिग, तो उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिरा है, उनको मायूसी भी हुई है। और ख़ास तौर पर हुकूमती हल्के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहते थे या पाबंदी लगाना चाहते थे, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी भी उम्मीदों से जो पानी है वो फिर गया है, क्योंकि जो 15 दिन उन्होंने जेल में गुजारे हैं, यकीनी तौर पर ज़ाहिर सी बात है दबाव अगर डाला गया या गुफ्तगू की गई तो कोई ना कोई तो मिला है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर इनकी जेल में मुलाकातें और चीज़ें हुई हैं और उसके बाद ये जो सब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की है और ये पॉजिटिव चीज़ें उसमें से सामने आई हैं। मज़ीद आने वाले दिन में जो है वो क्या चीज़ें होती हैं, मुज़ाकरात की तरफ मामलात जाते हैं, इस हवाले से भी जो चीज़ें होंगी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।